चुनाव से पहले गंगा जल की सौगंध खाता और सत्ता पाने के बाद ये सारे पाप आप लोगों की वजह से, राज्य सरकार की वजह से, ये हम लोग तो उसको धोने का काम कर रहे हैं। घोषणा पत्र सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट रह गया है। छत्तीसगढ़ में न्याय योजना जारी है और भूपेश बघेल ने और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे न्याय योजना प्रारंभ किए। एक कर्मचारियों की जानकारी बताओ न्याय योजना भी जारी है, जिसे न्याय योजना का नाम नहीं दिया गया है। लेकिन मेरा सुझाव है भूपेश बघेल जी को कि वो इसको भी एक नाम दे दें न्याय योजना का, तो अच्छा रहेगा। पिछले लगभग 5 सालों से जब से सरकार बनी है, वे अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मंगा रहे हैं, अधिकारी वो जानकारी दे नहीं पा रहे हैं। और सोचिए, जो वेतन दे रहे हैं, जिनके नाम से मास्टर रोल है, जिनके नाम से वाउचर है, जिनके नाम से एचआर है, जिनका वेतन भुगतान बैंक के खातों के माध्यम से हो रहा है, भूपेश बघेल जी तक वो जानकारी नहीं जा पा रही है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद भूपेश बघेल जी ने थोपा है। तो भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी छत्तीसगढ़िया हैं 100%, उनको आप नियमितीकरण क्यों नहीं दे देते और क्यों नहीं साबित कर देते कि आप एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हैं? क्यों इस कागज़ में उलझाए हुए हैं आप कर्मचारियों को? आज ही एक कागज़ मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा गया है, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक रायपुर वित्त रायपुर छत्तीसगढ़, प्रति वन संरक्षक और समस्त वन मंडलाधिकारी, जिसमें विषय है अनियमित कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी के संदर्भ में। और ये 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगते हैं। मैं क्रमशः पढ़ूंगा। पहला क्रमांक है, दूसरा पदनाम है और वर्तमान में संख्या है। तीसरा, चौथा कॉलम है इनका, अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति में खुले विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया का पालन किया गया है। ये प्रश्न पूछा है। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में 1983, जब ये मध्य प्रदेश हुआ करता था, तब 1983 में 1987 में दैनिक वेतनभोगी भर्ती नियम थी, जिसमें कलेक्टर उसके अध्यक्ष हुआ करते थे भर्ती नियम के जिला में, और जिस विभाग में आवश्यकता है उस विभाग के अधिकारी, उच्चस्थ अधिकारी, जिला के प्रमुख अधिकारी उसके सदस्य हुआ करते थे। और वो भर्ती प्रक्रिया रोजगार कार्यालय के माध्यम से और खुली भर्ती प्रक्रिया ज्ञापन के माध्यम से किया जाता था। वो आदेश है, लेकिन उसका भी पालन कभी किया नहीं गया है किसी भी आईएएस अधिकारी के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा। तो आज ये इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? किसको मूर्ख बना रहे हो भूपेश बघेल जी, कि आपको मूर्ख बना रहे हैं आईएएस लोग? विचार करिए। या आप नहीं चाहते अनियमित दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण? दूसरा कॉलम और मैं बता रहा हूं, अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों का उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता रखते हैं क्या? प्रश्न है। जो व्यक्ति जो काम करता है उसकी शैक्षणिक योग्यता रखता ही है। इसमें पूछने वाली बात नहीं है। वो काम कर रहे हैं पिछले 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल से, वो सारी जानकारी रखते हैं, सारा योग्यता रखते हैं। ये पूछकर क्या साबित आप करना चाहते हो? बेफिजूल का ये कॉलम है। उसके बाद, कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत है वह पद विभाग की पद संरचना भर्ती नियम में स्वीकृत है। जब वो कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब कार्य की आवश्यकता है और वो संरचना में शामिल है। बाबू का काम, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम, वाहन चालक का काम, चौकीदार का काम, ये सारे काम संरचना के अंतर्गत आते हैं। इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बेफजूल का कॉलम है।
चौथा, क्या इन नियुक्तियों में आरक्षण नियम का पालन किया गया है? जब भर्ती प्रक्रिया ही नहीं अपनाया गया है तो ये आरक्षण कहाँ से आया? ये आरक्षण तो आपके आने से आया है। ये 75% 70% का जो आपने समस्या खड़ा किया है, जो कि गैर संवैधानिक है, उसमें आरक्षण की बात कहाँ से आ गई? ये भी बेफिजूल का जो है ये कॉलम बनाया गया है मूर्ख बनाने के लिए। उसके बाद वर्तमान में कार्यरत पद पर क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है, ये पूछने की आवश्यकता क्या है? श्रमायुक्त का दर उठाइए, कलेक्टर का दर उठाइए, आपको पता चल जाएगा। ये पूछने की क्या बात है इसमें? कैसे आप अधिकारी बन गए हैं? और कार्यरत पद के नियमित पद का वेतन मान क्या है, ये भी आपके पास में जानकारी है। ये पूछने की आवश्यकता क्या है? ये मूर्ख बनाओ, जानकारी मंगाओ, योजना बंद करिए, नियमितीकरण करिए जो वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनकी आवश्यकता है। आउटसोर्सिंग बंद करिए, छत्तीसगढ़ में आपने वादा किया था। छटनी बंद करिए, छत्तीसगढ़ में आपने वादा किया था, आपके जन घोषणा पत्र में शामिल था। ये सब ये आपने पता किया था जन घोषणा पत्र घोषणा करने से पूर्व, शामिल इस विषय को जन घोषणा पत्र में शामिल करने से पूर्व क्या आपने पता किया था? यदि नहीं किया था, आपको जानकारी नहीं थी तो आपने कैसे घोषणा पत्र में शामिल किया? और यदि शामिल किया है तो काम करिए। यदि प्रदेश में AIS बाहरी हैं तो इसको निकालिए, दूसरों को काम में बिठाइए और नियमितीकरण करिए। तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नियमितीकरण किया था 2008 में और 2010 में। तब उन्होंने सारे नियम को शिथिल करते हुए किया था। मैं आपको जानकारी बता दूं, ये अधिकारी जो होते हैं ना, IAS अधिकारी, ये मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, उलझाने वाले लोग हैं। तो उलझाना बंद करिए, काम करिए। नियमितीकरण का आपने वादा किया था, वो वादा पूरा करिए। और इसका कोई मतलब नहीं है, ये रद्दी का टुकड़ा है, इसको समाप्त करिए। कल हम गंगा जल पद यात्रा निकाल रहे हैं नियमितीकरण के लिए। हमसे मिलिए, हम आपको रास्ता बताएंगे। नियमितीकरण करना होगा और नहीं करेंगे तो आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं रहेगी। ये हम 5 लाख अनियमित कर्मचारी तय करेंगे छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार रहेगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। चुनाव से पहले गंगा जल की सौगंध खाता और सत्ता पाने के बाद ये सारे पाप आप लोगों की वजह से, राज्य सरकार की वजह से। घोषणा पत्र सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट रह गया है।